किसी ने एक बार कहा था, अगर आत्मा की आवाज सुननी है तो वहां जाओ जहां पृथ्वी खुद मौन हो जाती है, और वो जगह है हिमालय। पर सवाल ये है, क्यों? क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया की हर संस्कृति में आध्यात्मिकता की ऊंचाई हमेशा किसी पहाड़ से जुड़ी होती है। माउंट सिनाई, कैलाश, ओलिम्पस या हिमालय, हर जगह ईश्वर को पहाड़ों पर ही देखा गया। मगर हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह जमीन पर बसा एक दिव्य जीव है जो सांस लेता है, महसूस करता है और सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जो सच्चे हैं। ऋषि मुनि वहां साधना करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां शांति है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखता। हिमालय के नीचे क्या छिपा है? जी हां, हिमालय की ऊपरी परतें जितनी शांत दिखती हैं, उसके नीचे उतनी ही हलचल है। नासा की सैटेलाइट इमेज से एक रहस्य खुला। हिमालय के भीतर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो इंसान के ब्रेन वेव्स को सीधे प्रभावित करता है। यही कारण है कि साधक जब वहां ध्यान करता है तो उसका माइंड अल्फा और थीटा स्टेट में स्थिर हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी माना गया है। गूंजती हुई अदृश्य आवाजें। सैकड़ों वर्षों से साधक बताते आए हैं कि हिमालय में कुछ गूंजती हुई आवाजें हैं जो बाहर से नहीं आती, बल्कि आपके भीतर से निकलती हैं। ये वही आवाजें हैं जो एक बार सुन ली जाएं तो इंसान वापस लौट ही नहीं सकता। वो या तो समाधि में चला जाता है या फिर हमेशा के लिए लापता। कुछ तिब्बती दस्तावेजों के अनुसार हिमालय के भीतर अघोरा कुंड नाम की एक अदृश्य जगह है, जहां ब्रह्मांड की ध्वनि AUM बिना किसी उच्चारण के निरंतर गूंजती है। यही कारण है कि वहां साधना करने वाला साधक बहुत तेजी से काल और माया से ऊपर उठ जाता है। वो जो दिखाई नहीं देते लेकिन मौजूद हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज भी हिमालय में ऐसे साधु रहते हैं जो नजर नहीं आते लेकिन वहां मौजूद हैं। इन्हें गुप्त योगी या सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है। 1980 में एक जापानी वैज्ञानिक टीम ने दावा किया कि उन्होंने उपग्रह कैमरे से हिमालय की ऊंचाइयों पर ऐसे मानव आकृति देखे जिनके पैर बर्फ पर छू भी नहीं रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब वो उस जगह पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई पदचिन्ह, न कोई निशान। क्यों हर आत्मा को एक बार हिमालय बुलाता है? कई लोग महसूस करते हैं कि उन्हें हिमालय बुला रहा है। वो सपनों में दिखाई देता है, कभी ध्यान के दौरान चित्र बनते हैं तो कभी आंख बंद करते ही एक सफेद पर्वत सामने आ जाता है। क्या यह महज संयोग है? नहीं। माना जाता है कि हर आत्मा को एक न एक जन्म में हिमालय में एक साधना अधूरी छोड़नी पड़ती है और उसी को पूरा करने के लिए आत्मा बार बार वहां खिंचती है। यह कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये कर्मों की प्रयोगशाला है जहां जो भीतर सच्चा है वही बचता है। अंतिम रहस्य। हिमालय एक जीवित प्राणी है। तिब्बती और वैदिक ग्रंथों में हिमालय को एक देवता नहीं बल्कि एक जागृत जीव कहा गया है। इसका हृदय कैलाश है और इसकी चेतना मानसरोवर। कुछ योगी मानते हैं कि हिमालय में एक ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे अधिक जागृत है, जिसे शून्य बिंदु कहा जाता है। वहां बैठकर ध्यान करने से मनुष्य अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। वो एक परीक्षा है, एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, और एक द्वार है वहां जाने का जहां तुम पहले भी कभी जा चुके हो। अंतिम रहस्य के बाद अब बारी है आपकी। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर आपने भी कभी बिना वजह हिमालय की ओर खिंचाव महसूस किया हो, या अगर आपके सपनों में कभी बर्फ से ढके पहाड़ों की रहस्यमयी छाया दिखी हो, तो यकीन मानिए हिमालय ने आपको बुलाया है। अब सवाल ये है, क्या आप उस बुलावे को सुनेंगे? कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। अगर आप भी अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का साहस रखते हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि शायद कोई और भी जो अपने जीवन में रास्ता खोज रहा हो, उस तक हिमालय की यह पुकार पहुंच सके। और हां, ऐसे ही और अनकहे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपको ले चलेंगे उन स्थानों पर जहां समय रुक जाता है और आत्मा बोल उठती है।